नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करेंगे यहाँ पर 94 नंबर का जो संस्कृत का जो प्रैक्टिस सेट है इसको। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो 93 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उसे आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और या जो इससे पहले की वीडियो है ऊपर जो कोने में जो 3 डॉट पे क्लिक करके आप आई बटन पे पहुँच जाओगे तो वहाँ पर जाकर आप जो है हमारी इससे पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, ये जितने क्वेश्चन सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटे वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कल वाला जो एग्ज़ाम है उसके लिए जो कुछ जो महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि सबसे पहले तो आपको कल वाला जो एग्ज़ाम है उसमें क्या क्या जो डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं उसके लिए जो अपना जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड, और उसमें जो एक कोविड-19 वाला जो पेज है वो आपने ज़रूर लेके जाना है। और साथ में जो अपना ओरिजिनल आईडी प्रूफ है वो होना चाहिए, और जो कोई सूज वगैरह जो पैरों में नहीं होने चाहिए, तो उसके लिए जो उसमें मनाही दी गई है। और उसमें जो कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसे आप ज़रूर पढ़िएगा। और कल वाला जो एग्ज़ाम है आपके लिए बहुत अच्छा रहे, ऐसे जो हम उम्मीद करते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि अभिज्ञान शकुंतले दुष्यंतस्य पुरोहिता भवति। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो यहाँ पर नाटक है इसमें दुष्यंत का पुरोहित इनमें से कौन है? तो ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर, सोमरात। और ये जो यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम जो दिया गया है महर्षि जो कालिदास इनके द्वारा ये रचित है, और इनका समय माना गया है 150 ईस्वी पूर्व से 475 ईस्वी पूर्व। काव्य विधा भी एग्जाम में आ जाती है तो नाटक ये रहेगा, और 7 इसमें अंक है। मुख्य रस इसमें श्रृंगार रहेगा। और नायक नायिका की बात करें तो दुष्यंत नायक, शकुंतला नायिका है। और एक जो महत्वपूर्ण ये बात पूछी जाती है कि ये उपजीव्य ग्रंथ क्या है या इसका आधार ग्रंथ क्या है, तो महाभारत जो वहाँ का जो आदि पर्व है वहाँ से ये लिया गया है। और मुद्रिका चिन्ह के आधार पर इसका नाम रखा गया है। वृत्ति और गुणों की अगर बात करें तो वैदर्भी रीति इसमें रहेगी और माधुर्य गुण है। और एक जो है यहाँ पर पूछा जाता है कि इसमें विदूषक कौन है, तो माधव्य जो है इसमें विदूषक है। और चौथा जो अंक है इसका ये महत्वपूर्ण माना गया है। चतुर्थ अंक में 4 श्लोक महत्वपूर्ण माने गए हैं। तो ये जो है इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम नाटके दुष्यंत शकुंतले पुत्र से नाम की। तो इसमें दुष्यंत और शकुंतला का जो विवाह है ये गंधर्व विवाह हुआ था, तो इनके द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था ऑप्शन सी यहाँ पर सर्वदमन। नेक्स्ट है तपोधनम वेत्सी न माम उपस्थितम इति कस्य परिचय अस्ति। तो ये यहाँ पर जो सूक्ति जो आई है ये किसके बारे में आई है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है रहेगा ऑप्शन डी, महर्षि जो दुर्वासा जो ऋषि हैं उनके बारे में ये कहा गया है। और जो चौथा जो अंक है वहाँ से ये लिया गया है। तो जब शकुंतला जो राजा दुष्यंत की चिंता में मगन थी उस समय जो दुर्वासा ऋषि वहाँ पर आ जाते हैं और शकुंतला उनका आगमन नहीं जान पाती है, तब दुर्वासा ऋषि जो है यहाँ पर ये कहते हैं कि विचिंत्यन्ति यत् मनसा तपोधनम वेत्सी नाम उपस्थितम समृष्यति त्वाम न स बोधितोऽपि शरकथां परमतः प्रथम कीर्ताम इव। तो ये बात जो आपने याद रखनी है कि शकुंतला को शाप दुर्वासा ऋषि के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम चतुर्थ अंक लोकन नियमित इव आत्मदर्शनतरे सुपद्यांशो अलंकारो अस्ति। तो ये यहाँ पर चौथे अंक से तो लिया गया है। अभी यहाँ पर किसके बारे में कहा गया है, इसमें अलंकार कौन सा है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा जो अलंकार है इसका लक्षण एग्जाम में आ जाता है। तो संभावना मात्र उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनियत। तो ये जो है यहाँ पर उत्प्रेक्षा जो अलंकार है इसका लक्षण है, और इसका उदाहरण भी एग्जाम में आ जाता है। तो लिम्फ तीव्र तमंगनी वर्षति व जन्म नभय सत्पुरुषे दृष्टि विफलताम गता, ये इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है आर्भटी वृत्ति कस्मिन रसे भवति। तो ये जो आर्भटी वृत्ति यहाँ पर मानी गई है ये रस किस रस में है? तो ये मानी गई है यहाँ पर ऑप्शन सी रौद्र और विभत्स रस में। और ये जो रस जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो रस जो है ये जरूर पूछ ले जाते हैं। तो 9 जो है यहाँ पर रस माने गए हैं।
कौन कौन से? श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत रस। इनके स्थायी भाव, वर्ण और देवता जरूर आपने याद रखने हैं। श्रृंगार रस रति स्थायी भाव है, श्याम वर्ण वाला विष्णु देवता है। हास्य यहाँ पर रस है और हास स्थायी भाव शुक्ल वर्ण वाला है, प्रमद देवता है। करुण रस है, शोक स्थायी भाव है, कपोत वर्ण वाला यम देवता है। रौद्र रस है और क्रोध इसका स्थायी भाव है, रक्त वर्ण वाला रुद्र देवता है। भयानक रस है, उत्साह स्थायी भाव है, स्वर्ण वर्ण वाला से माना गया है, महेंद्र देवता है। और जो यहाँ पर जो विभत्स जो भयानक जो है भय इसका स्थायी भाव है, कृष्ण वर्ण वाला और यम देवता है। विभत्स जो है इसका जुगुप्सा स्थायी भाव है, नील वर्ण वाला महाकाल देवता है। अद्भुत जो रस है इसका विस्मय स्थायी भाव है, पित्त वर्ण वाला और गंधर्व देवता है। शांत जो रस है इसका सम स्थायी भाव, कुंद पुष्पवत इसका जो रंग माना गया है और श्री नारायण इसके देवता हैं। तो ये जो रसों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। नेक्स्ट आएगा सत्ता में ही संदेह प्रदेशु वस्तु से प्रमाण बनता है कर्ण प्रवृत्तियाँ हैं। तो इति कस्य उक्ति, तो ये यहाँ पर उक्ति आई है, तो ये इनमें से किन की है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी, यहाँ पर महर्षि कालिदास की जो ये उक्ति है। और जो अभिज्ञान शकुंतलम जो है वहाँ से ये ली गई है, अभिज्ञान शकुंतलम के पहले अंक से। सत्ता में ही संदेह प्रदेशु प्रमाण बनता है कर्ण प्रवृत्तियाँ है, तो पहले अंक से ये ली गई है। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलस्य नंदी पाठे वर्णिता अध्याय सृष्टि अस्ति। तो यहाँ पर नंदी पाठ का जो वर्णन है ये पूछा गया है। तो इसमें जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी, जलम। नेक्स्ट है अर्थोहि कन्या प्रक्रिया शकुंतले कस्य मुक्ति। तो अभिज्ञान शकुंतलम से ली गई है चौथे अंक से, और किसकी ये उक्ति है? तो ये रहेगा ऑप्शन बी, यहाँ पर महर्षि कण्व की, और कश्यप के नाम से इनको जान जाता था। चौथा अंक जो है वहाँ से ये लिया गया है कि जो स्त्री जो होती है कन्या वह वस्तुतः प्रायः ही धन होती है। नेक्स्ट है तेजद वैश्य युगपद वैशन उद्भ्याम लोको नियमत इव आत्मदशंतरेशु। तो अयम कस्य पात्रस्य कथनमस्ति। तो ये यहाँ पर इनमें से किस पात्र का ये कथन है? तो ये रहेगा ऑप्शन बी, यहाँ पर कण्व शिष्य का। तो कण्व का जो शिष्य है उनका ये कथन था कि संसार के दो तेजों के एक साथ अस्त और उदय के द्वारा मानव अपने दशा विशेषों में नियंत्रित हो रहा है। नेक्स्ट है कामी सवताम पश्यति इति यम सुक्ति अस्ति। तो यह सुक्ति यहाँ पर कहाँ से ली गई है? तो इसका संबंध रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, राजा दुष्यंत से, कि कामी व्यक्ति जो होते हैं वो सब अपनी ही बात देखते हैं। नेक्स्ट है मेघदूतम इति काव्य प्रयुक्तम छंदम। मेघदूत जो यहाँ पर काव्य जो आया है इसमें छंद पूछ लिया गया है कि इसमें छंद कौन सा है। तो मेघदूत चाहे महर्षि कालिदास के द्वारा तो रचित है, 2 खंडों में बटा हुआ है, पूर्व और उत्तर में। और रस जो इसमें श्रृंगार वियोग जो रस है ये रहेगा, और जो छंद है इसमें मंदक्रांता जो छंद है उसका प्रयोग इसमें किया गया है। और इसका जो लक्षण है कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, तो मंदक्रांता जल्दी षड्गम्बर भो न तो तात गुरुचेत। तो ये इसका यहाँ पर लक्षण है। और जो 17 इसमें वर्ण माने गए हैं। नेक्स्ट है कालिदास ने गीति काव्यम खंड काव्यम विरचितम। कालिदास के द्वारा जो गीति काव्य खंड काव्य रचा गया है ये कौन सा है? तो ये ऑप्शन डी रहेगा यहाँ पर, मेघदूत। नेक्स्ट है मेघदूते यक्ष वक्र पंथा यद्यपि भवता इत्यादि कथ्य मेघेन कस्मिन् नगरे गन्तुम अनुरोधम करोति। तो यहाँ पर जो यक्ष मेघ से किस नगर में जाने के लिए प्रार्थना कर रहा है, अनुरोध कर रहा है। तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन 20 में। तो मेघदूत में यक्ष जो है कहता है कि वक्र पंथा यद्यपि भवता है, कि आपका जो रास्ता जो है वो टेढ़ा मेढ़ा होगा, लेकिन फिर भी आपने जाइए उज्जैनी नगर में जाने का अनुरोध यहाँ पर करता है। नेक्स्ट है मेघदूतस्य अभिशप्ता यक्ष कुत्र निवासी। मेघदूत में जो अभिशप्त यक्ष जो था ये निवास कहाँ पर कर रहा था। और एग्जाम में एक बार जो ये भी पूछा गया था, तो यक्ष को शाप किसके द्वारा दिया गया था? तो कुबेर के द्वारा, धन के स्वामी कुबेर के द्वारा। अब उसके बाद ये कहाँ पर रहने लगे थे? तो ये थे ऑप्शन सी, यहाँ पर जो रामगिरी जो पर्वत है वहाँ पर जाकर ये रहने लग गए थे। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर तस्मिन अद्रोकति चित बला विप्रयुक्त है कामी मेघदूत से तिस्मिन
पंक्ति अग्रे पंक्ति कस्मिन् पंक्ति अस्ति, इससे आगे की पंक्ति इनमें कौन सी मानी गई है। तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर, नीत्वा मासान कनक वल्य भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ है। नेक्स्ट है यांच मोगवरम अधिगुणे नाद में लब्ध कामा। तो इत्यस्मिन् अधिगुणे शब्द से कस्मिन् बोध्यति। तो यहाँ पर इसके द्वारा किसके बारे में कहा गया है। तो यह कहा गया है यहाँ पर ऑप्शन सी मेघ के बारे में, ये आपने याद रख लेना है। यांचम होगा तो यहाँ पर मेघ के बारे में कहा गया है। और एक एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि मेघ किससे मिलकर बना है। तो 4 पदार्थों से मिलकर बना है, धूम ज्योति सलील और मरुत से। नेक्स्ट है नारिकेल फल समितम वचन है। नारियल के फल के समान वचन इनमें से किन आचार्य के माने गए हैं। तो ये रहेगा ऑप्शन भी यहाँ पर, महर्षि जो भारवी है इनके वचनों को नारियल के फल के समान माना गया है। और जो अर्थ गौरव के लिए इनको जाना जाता है, किरातोर्जुनीयम इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। नेक्स्ट है हितम मनवारिचा दुर्लभम वचन है। तो इति केनुक्तम, तो ये यहाँ पर किन के द्वारा कहा गया है। हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। तो ये रहेगा ऑप्शन भी यहाँ पर, इसमें जो आचार्य जो भारवी जो है महर्षि भारवी, इनके द्वारा ये उक्ति कही गई है। किरातोर्जुनीयम जो है उसका पहला जो सर्ग है वहाँ से ये ली गई है। और 18 इसमें सर्ग है। और इसमें जो वनेचर जो है ये महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि ये महाराज हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। तो युधिष्ठिर वनेचर वार्तालाप में जाए वनेचर द्वारा ये कहा गया है। नेक्स्ट है किरातोर्जुनीयम शब्द निष्पन्न भवति। किरातोर्जुनीयम जो ये शब्द आया है ये किससे मिलकर बना है। तो ये रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर, छह प्रत्यय। छह जो यह है इसे यहाँ पर आयन ये एक सूत्र है, आयन ए ई है, तो इसको जो है यहाँ पर ये हो जाता है। तो किरातोर्जुनीयम उसके बाद अत्वम से आम होकर किरातोर्जुनीयम बनता है। नेक्स्ट है वरम विरोधापि सम महात्मा भी इति एम सुक्ति कस्मात उद्धृता। तो ये महत्वपूर्ण सुक्ति है, कहाँ से ये ली गई है। विद्वानों के साथ विरोध भी अच्छा होता है। तो ये रहेगा ऑप्शन है यहाँ पर, किरातोर्जुनीयम जो है उसका पहला सर्ग उस वहाँ से ली गई है। और वनेचर जो महाराज युधिष्ठिर से दुर्योधन के प्रजाविषक वृत्तांत को बताते हुए कहता है कि महात्माओं के साथ किया गया विरोध भी दुष्टों के संग से अच्छा होता है। नेक्स्ट है सह चिंतति एव भियत। तो यहाँ पर ये जो है यहाँ से सुक्ति एग्जाम में आ जाती है, दुरंत बलवत विरोधिता। अहो दुरंता यहाँ से पूछी जाती है, अहो दुरंत बलवत विरोधिता। तो अयम कस्य विषय कथयति। तो ये इनमें से किन के बारे में कही गई है। तो ये कही गई है ऑप्शन सी यहाँ पर, दुर्योधन के बारे में। नेक्स्ट है पराभव अपि उत्सव ए मानी नाम। तो यहाँ पर यह सुक्ति रचितवान किन के द्वारा लिखी गई है। तो भारवी के द्वारा लिखी गई है। किरातोर्जुनीयम जो ग्रंथ है वहाँ से लिखी गई है। और कहा गया कि शत्रु से अपराजित पराक्रमी रूपी संपत्ति वाले स्वाभिमानियों के लिए पराजय भी हर्ष का ही विषय होती है। नेक्स्ट है तथापि वक्तुम व्यवशांति माम निरस्त नारी समय दुराध्याय इत्यस्मिन् श्लोकांश कस्मिन् ग्रंथे उद्धृता। तो ये श्लोक है यहाँ पर, ये कहाँ से लिया गया है। तो यह रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर, किरातोर्जुनीयम जो है वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट रहेगा सुखनाशोपदेश अनुसारेण लक्ष्मी ही सरस्वती परिगृहितम जन्म कस्मात् न लिंगति। तो किसका लिंगन इनमें से नहीं करती है। तो यह रहेगा ऑप्शन ए, ईर्ष्या के कारण से। और कादम्बरी जो है वहाँ से ली गई है। कादम्बरी महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित जो है गद्य काव्य है। नेक्स्ट है कादम्बरिया कथानुसारम सुख है पूर्व जन्मनि आसीत। तो ये जो यहाँ पर कादम्बरी जो आई है इसके अनुसार सुख जो है इनमें से पहले जन्म में कौन थे। तो ये थे ऑप्शन ए यहाँ पर, वैशंपायन। और शूद्रक पहले जन्म में चंद्रमा और दूसरे जन्म में चंद्रपीड़ और तीसरे जन्म में शूद्रक हुए हैं। नेक्स्ट है कथा आख्यायिका संबंध कुत्तर घट्य थे। कथा और आख्यायिका का संबंध हमें कहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये देखने को मिलता है हमें ऑप्शन डी इसमें, गद्य शिक्षण के द्वारा। कादम्बरी जो है बाणभट्ट के द्वारा रचित है और इनका समय 7वीं शताब्दी माना गया है। गुणाढ्य की जो वृत्त कथा है उसका इस पर प्रभाव देखने को मिलता है।
और 2 खंडों में बटी हुई है। श्रृंगार इसमें रस है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कादम्बरी गद्य काव्य से नायक थी। कादम्बरी जो है गद्य काव्य है, इसके नायक इनमें से कौन है? तो इसका जो नायक है ये रहेगा ऑप्शन सी चंद्रपीड़ और पुंडरीक जा उसके 3 जन्म की कथा का इसमें वर्णन हुआ है। नेक्स्ट है गद्य काव्य त्रयम आयंती। गद्य काव्य की श्रेणी में इनमें से कौन कौन से आते हैं? तो ये 3 जो है इसमें कौन कौन से ये आते हैं? तो ये रहेगा ऑप्शन है यहाँ पर 10 कुमार चरित, वासवदत्ता और कादम्बरी। तो यहाँ पर गद्य त्रय के अंतर्गत ये आते हैं। एग्जाम में जाए इस प्रकार जा क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है, तो महत्वपूर्ण जाए क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। और ये जो 10 कुमार चरित है दंडी के द्वारा रचित है, सुबंधु की वासवदत्ता और जो कादम्बरी है महर्षि बाणभट्ट की है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भर्तृहरि मते मनुष्य से परम भूषण की। महर्षि जो भर्तृहरि है उनके अनुसार यहाँ पर मनुष्य का जो उत्तम आभूषण जो है परम आभूषण ये कौन सा माना गया है? तो ये जो शील स्वभाव जो होता है ये उत्तम आभूषण यहाँ पर माना गया है। इनके द्वारा जो रचित है ग्रंथ तो वहाँ से लिया गया है नीति शतक, और एक जो है इनको 3 शतकों के नाम से जाना जाता है, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक के लिए। तो नीति शतक से लिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सर्वे गुणः कांचनम आश्रयन्ति। तो ये इनमें से किन की उक्ति है? तो ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर महर्षि भर्तृहरि की। सभी गुण जाए ये सोने में ही निवास करते हैं। नेक्स्ट रहेगा मूर्खस्य नास्ति औषधम। मूर्ख के लिए कोई औषधि या दवाई नहीं होती है। तो ये इनमें से किन के द्वारा कहा गया है? तो महर्षि भर्तृहरि के द्वारा जो है इसको कहा गया है। नीति शतक जो है वहाँ से लिया गया है। मूर्ख जो होता है तो उसे किसी भी प्रकार की औषधि से नहीं ठीक किया जा सकता। नेक्स्ट है मन्यामहे मल्यम एव यद आश्रयन कंकोल निम कटुजा अपि चंद्रहास्यु अस्य प्रदान से कस्मिन ग्रंथे उद्धृतम अस्ति। तो ये यहाँ पर उक्ति आई है, तो इसका संबंध इनमें से किस ग्रंथ के साथ है? तो यह ली गई है ऑप्शन डी यहाँ पर नीति शतक से भर्तृहरि के द्वारा जो रचित है। नेक्स्ट है यहाँ पर दुर्जन परिहि तव्य विद्या अलंकृतोऽपि सन वचने कस्मिन् वदति। तो ये जो उक्ति है ये वचन जो है यहाँ पर किसके बारे में है, किसने कहा है? तो ये कहा गया है यहाँ पर महर्षि भर्तृहरि के द्वारा कि विद्या युक्त दुर्जन को उसी प्रकार से त्याग देना चाहिए कि जिस प्रकार मणि युक्त सर्प को त्याग दिया जाता है। नेक्स्ट है विदिर अहो बलवान नीति में मति ही। तो ये इस उक्ति है और सुभाषित कस्मिन ग्रंथे उद्धृतम अस्ति। तो कहाँ से ये ली गई है? तो ये भी जाए यहाँ पर नीति शतक से ये ली गई है कि विदिर अहो बलवान नीति में मति ही, कि मेरे अनुसार भाग्य इस संसार में सबसे बलवान होता है। नेक्स्ट है उत्तरामचरिते मैत्रावरुणी पदम कस्य कृते प्रयुक्तम। मैत्रावरुणी जो यहाँ पर पद आया है ये इनमें से किन के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो महर्षि जो वशिष्ठ जो है उनके लिए ये आया है और उत्तरामचरित से लिया गया है। और जो उत्तरामचरित है ये महर्षि जो भवभूति जो है उनके द्वारा रचित ग्रंथ है। समय इनका रहेगा 650 से 750 ईस्वी के लगभग। और काव्य विधा में नाटक है, 7 इसमें अंक हैं। और नायक राम और नायिका सीता, आधार ग्रंथ रामायण है। रीति और गुणों की बात करें तो यहाँ पर वैदर्भी रीति, प्रसाद और माधुर्य गुण इसमें रहेंगे। और इसमें जो यहाँ पर महत्वपूर्ण सूक्ति है वज्रादपि कठोराणी मृदुनि कुसुमादपि गुणापूज स्थान गुणीषु न्याचा लिंगम न्याचा वह है तीर्थोदकम वहनी च न अन्यथा शुद्धि महर्त है सत्ताम सद्भि संगम कथम अपि ही पुण्यन भवती और अपि ग्रावरोदती अपि दलती वज्रस्य हृदयम। तो ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं। और लास्ट 7वां जो अंक है इसे गर्भांक कहा गया है, तीसरे को अच्छा अंक और पहला जो है यहाँ पर चित्तरविधि से कहा गया है। नेक्स्ट है पुटपाक प्रतिकाशा रमस्य क्रोणस्य इति युक्ति उद्धृतास्ति। तो ये जो है उक्ति है यहाँ पर ये कहाँ से ली गई है? तो इसका संबंध है ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तरामचरित से। तो उत्तरामचरित जो है महर्षि भभूति के द्वारा जो रचित है। और एक जो एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि भभूति को किस रस के लिए जाना जाता है, तो कौन रस का कवि इनको माना जाता है। नेक्स्ट है पुटपाक प्रतिकाशो रामस्य क्रोणस्य इति वाक्यम उत्तरामचरितम केन पात्रेण प्रयुक्तम। तो किस पात्र के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका संबंध रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर मुरला के द्वारा। और तमसा और मुरला जो है यहाँ पर ये नदी देवता जो माने गए हैं।
तीसरे अंक में इसका वर्णन हुआ है। पहला क्वेश्चन आएगा, तथा मैं माधवी देवी विवरम धातु हरती उत्तरे वाल्मीकि रामायण कांड के अनुक्तम। तो एक तो जो है रामायण से लिया गया है और दूसरा किसके द्वारा कहा गया है, उत्तर वाल्मीकि रामायण कांड। और जो यहाँ पर रामायण जो है इसमें 7 जो है कांड माने गए हैं। अब जो यहाँ पर ये पूछा गया है कि किसके द्वारा ये कही गई है, तो इसका जो यहाँ संबंध है रहेगा ऑप्शन ए, सीता या सीता के द्वारा। 7 कांड जो इसमें कौन कौन से हैं, जैसे बालकांड, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका और उत्तरकांड। तो 7 कांड इसमें रहेंगे, कौन रस इसमें रहेगा। नेक्स्ट है, दुर्मुख नामना गुप्तचर से उल्लेख वर्तते। दुर्मुख नाम के जो गुप्तचर है इसका उल्लेख कहाँ पर हुआ है, ये जो दुर्मुख आया है तो इसका संबंध माना गया है यहाँ पर उत्तरामचरित से। सॉरी, इसका जो यहाँ पर, हाँ, ये जो अभिज्ञान शकुंतलम है इसमें जो है इसका उल्लेख आया है। और अभिज्ञान शकुंतलम जो है इसमें 7 अंक जो है ये दुर्मुख जो है यहाँ पर ये इसमें आया है ऑप्शन बी में, उत्तरामचरित में जो है ये आया है। और अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास के द्वारा रचित है, मेघदूत भी कालिदास के द्वारा, और जो मुद्रा राक्षस दी गई है ये भी शाखादत्त के द्वारा रचित है। नेक्स्ट आएगा, अनिर्भिन्नो गंभीरत्वाद अंतर्गूढ़ घन व्यथा अयम केन कविना कश्मीर संदर्भे चा कथित है। तो ये यहाँ पर इनमें से किस के द्वारा और किस कवि के द्वारा के संदर्भ में कहा गया है, तो इसका संबंध है यहाँ पर ऑप्शन सी, महर्षि भभूति ने राम के करुण रस का वर्णन करते हुए कहा था कि जिस प्रकार से औषधि को पकाने के लिए पुटपाक नामक पात्र होता है जो अंदर ही अंदर औषधि को पका देता है, उसी प्रकार राम का कोण भाव उसके अंदर ही अंदर पक रहा है। नेक्स्ट आएगा, उत्तरामचरित छायांक कस्मिन अंक के अंतर्भवती। उत्तरामचरित का छायांक कौन सा है, तो ये जो तीसरा जो अंक है इसे छायांक यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट है, इदम त्वम जीवतम त्वमासी में दित्य हृदय उत्तरामचरित का सही मुक्ति। उत्तरामचरित से ली गई है और किसकी ये उक्ति है, वो वासंती जो है उनकी ये उक्ति है कि तुम मेरा जीवन हो, तुम मेरा दूसरा हृदय हो, और अपने उसी का प्रत्याग क्यों कर दिया। नेक्स्ट आएगा, उत्तरामचरित तृतीय अंक है, राम है कस्य मनोव्यथा वर्णनम करोति। उत्तरामचरित का जो तीसरा अंक है इसमें राम किसकी मनोव्यथा का वर्णन करते हैं, तो ये रहेगा ऑप्शन यहाँ पर वासंती का, और वासंती सीता की ये सखी है। नेक्स्ट आएगा, शिवराज विजय से रचनाकार हैं विदिते। शिवराज विजय जो है यहाँ पर इसके रचयिता कौन है, तो ये है ऑप्शन सी यहाँ पर पंडित अंबिका दत्त व्यास। शिवराज विजय ये निश्वासों में है, 12 इसमें निश्वास है, 3 और इसमें विराम है, और सूर्योदय जो वर्णन है उससे इसका आरंभ होता है। नेक्स्ट है, शिवराज विजय गद्य काव्य से समारंभ होती। शिवराज विजय जो यहाँ पर गद्य काव्य इसका आरंभ हुआ है, तो किससे माना जाता है, तो ये रहेगा ऑप्शन भी यहाँ पर सूर्योदय वर्णन से। नेक्स्ट है, कदली दल, तो ये यहाँ पर गद्य दिया गया है, तो उपयुक्त गद्यांश से कस्मिन कृते उदितम अस्ति। तो यहाँ पर किसके बारे में कहा गया है, तो यहाँ रहेगा ऑप्शन सी, शिवराज विजय जो है उसके बारे में यहाँ पर वर्णन हुआ है। नेक्स्ट है, संस्कृत संजीवनी समाज स्थापने कस्मिन करोति। तो ये यहाँ पर उक्ति जो है किसके बारे में है, ये है ऑप्शन बी, महर्षि पंडित अंबिका दत्त व्यास के बारे में। नेक्स्ट है, संस्कृत साहित्य प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास से सौभाग्यम कस्मिन प्राप्त अस्ति। संस्कृत साहित्य में प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास का सौभाग्य इनमें से किसे प्राप्त हुआ है, तो ये है ऑप्शन बी यहाँ पर शिवराज विजय को। और 80 रचनाएं जो इनकी मानी गई है उनमें से शिवराज विजय को प्रथम उपन्यास का दर्जा दिया गया है। शुद्धि, प्रदर्शनम, अबोध निवारण, विहारी विहार, ये जैनी की ही कृतियाँ हैं। नेक्स्ट है, शिवराज विजय कति निश्वास से विभक्त अस्ति। कितने निश्वासों में ये बटा हुआ है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर 12 निश्वास में। अगला क्वेश्चन है, गोपीनाथ है अस्थि। तो यहाँ पर जो गोपीनाथ है ये इनमें से कौन है,
तो ये है ऑप्शन बी यहाँ पर अफजल खां के दूत। नेक्स्ट है संयोग संज्ञा भविष्यति। संयोग संज्ञा इनमें से किसके द्वारा होती है या क्या होती है? तो संयोग संज्ञा रहेगा ऑप्शन बी, दो व्यंजनों मध्य, दो जो व्यंजन जो होंगे उनके बीच में होगी संयोग संज्ञा। कई बार एग्जाम में इसका सूत्र भी पूछ लिया जाता है कि संयोग संज्ञा जो है यहाँ पर किसके द्वारा होगी। तो हल अनंतरा संयोग संज्ञा, तो हल अनंतरा जो संयोग संज्ञा एक सूत्र है उसके द्वारा जाए होगी। नेक्स्ट है अधोलिखिता नाम कस्मिन् पदे संहिता संज्ञा। संहिता संज्ञा यहाँ पर इनमें से किन के द्वारा होगी? तो एक तो जाए एग्जाम में सूत्र भी आ जाता है, तो परसन्निकर्षा संहिता के द्वारा से यहाँ पर जाए होगी। और इसमें किस में जाए हुई है? तो ये जो उपेंद्र जो आया है इसमें संहिता संज्ञा मानी गई है। और एग्जाम में ये भी आ सकता है इसका संधि विच्छेद उप प्लस इंद्र है और गुण संधि इसमें हुई है। आद गुणा जो सूत्र है उससे इसमें गुण होता है। नेक्स्ट है स्वर्ण संज्ञा भवति। तो यहाँ पर जो स्वर्ण संज्ञा ये इनमें से किसकी होगी? तो करने वाला सूत्र कौन सा है? तुलस्य प्रतनम स्वर्णम, ये सूत्र यहाँ पर स्वर्ण संज्ञा करता है और ये करेगा ऑप्शन डी यहाँ पर तुलस्य प्रतनों की। नेक्स्ट रहेगा इनमें से ईसद सपृष्ठ वर्ण कौन से हैं? तो ईसद सपृष्ठ जो वर्ण है ये आपने इसमें बताने हैं। तो ये जो माने गए हैं यहाँ पर ऑप्शन बी, यार अलावा जो अंतस्थ वर्ण है इसे ईसद सपृष्ठ वर्ण माना गया है। स्पर्श वर्ण होते हैं जो क से लेकर माँ तक होते हैं और यह जो यहाँ पर स दिया गया है ये उस वर्ण होते हैं और ये जो स्पर्श वर्ण में आते हैं ये स्वर रहेंगे। नेक्स्ट है सचुत्तर प्रकरणे कतिचित जना पदस्य संधि विच्छेद स्यात्। तो इसमें संधि विच्छेद कौन सा है? तो यहाँ माना गया है ऑप्शन बी, कतिचित प्लस जना। नेक्स्ट है यहाँ पर स्टूनस्टू। तो अधिष्ठाता पदस्य संधि विच्छेद है, तो इसमें संधि विच्छेद कौन सा होगा? यहाँ माना गया है ऑप्शन सी, अधिस प्लस ठाता और स्टू जो सूत्र है इसे स्टोतव्य हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर झलाम जसवंती, जसत्व ये करता है तो किसे करेगा? ये करेगा ऑप्शन डी यहाँ पर वागीश है। वाक में ये जो का जो आएगा इसे तीसरा वर्ण ये कर देगा क ख ग, तो वागीश है झलाम जसवंत जसत्व। नेक्स्ट है अधोलिखितेषु हल संधि शुद्ध रूपम नास्ति। हल संधि का एक शुद्ध रूप इनमें से नहीं है, तो ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर प्रश्नति। और जो बाकी दिए गए हैं सभी इसके रहेंगे यहाँ पर। तल्लीन है तत् प्लस लीन है, सुगणिश है सुगण प्लस ईश है और वागीश है वाक प्लस ईश है। जहाँ ये बड़ी ई जो होती है तो यहाँ पर ये दीर्घ वाली ई और श ये संधि में बनता है। यहाँ दीर्घ ही है तो यहाँ भी दीर्घ ही होती है। नेक्स्ट रहेगा धात्रांश है, तो इसका संधि विच्छेद, तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर धात्री प्लस अंश है धात्रांश है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अनुस्वर से यह प्रश्न है सूत्र संदर्भे अम प्लस चित पदस्य संधि विच्छेद। इसका संधि विच्छेद इनमें से कौन सा माना गया है? ये रहेगा ऑप्शन बी अनचित है। एक सूत्र है अनुस्वर से यह प्रश्न है, तो ये जैसे प्रश्न कर देगा। ऐसे ही पतंजलि में होता है, पतम जो होता है इसे जो है ये वाला जो है यहाँ पर कर देगा प्रश्न। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर शिवाचार्य का, तो इसमें भी संधि आपने बतानी है। यहाँ संधि रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर शिवस प्लस आचार्य शिवाचार्य। तो रप्लुताद प्लुते जो है उससे वो होता है आदगुण से गुण, एंगा पदांत दति जो सूत्र है उससे पूर्व रूप, तब जाए यहाँ पर ये शिवाचार्य बनता है। नेक्स्ट आएगा विसर्जन है, ये सूत्र
क्या काम करता है? तो ये करता है विसर्गों को स्कार। जैसे नम है, नमस्ते जो होता है नम है प्लस ते, तो ये जो विसर्ग है इसको ये स्कार जो कर देगा, तो नमस्ते बन जाएगा ये। नेक्स्ट है यतम च निर्धारण इति सूत्रेण जाति विशिष्ट समुदाय आदि का निर्धारणे विहिता या षष्ठ्या किम उदाहरणम। षष्ठी व्यक्ति का एक उदाहरण आपने बताना है, तो ये रहेगा ऑप्शन सी, निर्नाम द्विज श्रेष्ठ है। ये एक सूत्र है, आपने सुना होगा यत च निर्धारणम, तो उसके कारण जो यहाँ पर ये लगा है। नेक्स्ट है राम मोहन से भोजन पकवाता है, तो यहाँ पर आपने इसमें ध्यान रखना है कि ये पकाता नहीं पकवाता है। तो राम मोहन से भोजन पकवाता है, तो ये माना गया है ऑप्शन सी यहाँ पर, राम मोहन भोजनम पाचयति। नेक्स्ट है राम से धन स्वीकार करो, तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी, रामाधनम स्वीकरोतु। नेक्स्ट है ब्राह्मण प्रजा प्रजायन्ते इत्यत्र आपादानम कस्मिन् पद वर्तते। आपादान कारक पंचमी विभक्ति, तो ये इनमें से किस में हुई है? ये मानी गई है यहाँ पर ऑप्शन ए में, ब्राह्मण में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर लभ्यम, लभ धातु है और प्रत्यय बताना है कि इसमें प्रत्यय कौन सा है। तो लभ तो यहाँ पर धातु हो गई और प्रत्यय है यत, लभ और यत, यत का या जैसे इसे रहता है, तो हम सूत्र से हम होकर लभ्यम बनता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दृश्य धातु है देखने अर्थ में, और तुमुन प्रत्यय है, तुमुन का तुम शेष रह जाता है, तो इसका कौन सा यहाँ पर बनेगा? ये रहेगा ऑप्शन डी, दृश्य धातु तुमुन प्रत्यय और दृष्टुम। नेक्स्ट है यहाँ पर स्तुत्य, इसमें भी प्रत्यय आपने बताना है, तो इसमें स्तु जा यहाँ पर शब्द है स्तुत्य, और कयप जा यहाँ पर प्रत्यय ये माना गया है, स्तु धातु और कयप प्रत्यय। नेक्स्ट है कारक है, इसमें भी प्रत्यय, क्री तो यहाँ पर धातु है और प्रत्यय इनमें बताना है, तो ये प्रत्यय माना गया है अणुवूल, अणुवूल को अक जा हो जाता है, रिक्वार कारक है। नेक्स्ट है लट लकार दो प्रत्यय, लट लकार के दो प्रत्यय कौन से हैं? तो ये जो क्षत्रिय और सानस जो है यहाँ पर ये लट लकार के दो प्रत्यय माने गए हैं। नेक्स्ट है दा धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन रूपम, दा धातु है यहाँ पर देना अर्थ में, लट लकार उत्तम पुरुष और बहुवचन का रूप इनमें से कौन सा है? तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन ए, दद्म है, ददामी दद्म है, दद्म है, ये जा उत्तम पुरुष में बनते हैं। नेक्स्ट आएगा तेज धातु, तेज धातु है यहाँ पर छोड़ने अर्थ में, लिट लकार और मध्यम पुरुष में आपने बताना है द्विवचन में, तो इसका माना गया है ऑप्शन बी यहाँ पर, त्यक्षसी त्यक्षत है त्यक्षत। तो अगर इसके पीछे विसर्ग ना होती तब ये बहुवचन में होता है, इसके पीछे विसर्ग है तो ये द्विवचन में है। नेक्स्ट है क्री धातु, लोट लकार उत्तम पुरुष और एक वचन में, तो ये रहेगा ऑप्शन है यहाँ पर, उत्तम पुरुष में बनते हैं कुर्बानी करवाओ कुर्वाम, कुरुतात कुरुताम कुर्वंतु, कुरुह कुरुतम कुरुत, कुर्बानी कुर्बानी करवाओ कुर्वाम, तो ये रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हन धातु, माने अर्थ में हानि स्वागत्यो, लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन का रूप, तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर, हंती हता घनंती, हंसी हता हत, हनमी हनमय हनमय है। नेक्स्ट है यहाँ पर शुद्ध, तो आपने इसमें शुद्ध वाक्य बताना है, शुद्ध कौन सा है? तो ये माना गया है ऑप्शन ए यहाँ पर, अहम प्रसादात पतामी, प्रसाद जो एक खाने का प्रसाद होता है, एक जो होता है महल, तो जहाँ पर किसी चीज़ से अलग होना होता है तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति और अपादान कारक का प्रयोग होता है, तो महल से गिर रहा है, अलग हो रहे हैं दोनों, तो इस कारण से पंचमी विभक्ति। नेक्स्ट है चतवारः कन्या चतवारः फलानी खादंती, यहाँ पर इसका शुद्ध वाक्य है, ये रहेगा ऑप्शन बी, चतस्रः कन्या चतवारी फलानी खादंती। तो यहाँ पर चतस्रः एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग में या नपुंसकलिंग में, तो चतस्रः जो है ये स्त्रीलिंग में बनता है, चतवारी जो यहाँ पर ये उसमें नपुंसकलिंग में।
नेक्स्ट है परमात्मा की इस महिमा को देखो, इसका भी संस्कृत अनुवाद आपने बताना है। तो ये माना गया है ऑप्शन सी यहाँ पर, परमात्मन है इमं महिमानम पश्य। नेक्स्ट है स इमं स्त्री में पश्यत, इसमें भी आपने शुद्ध वाक्य बताना है। तो यहाँ माना गया है ऑप्शन ए इमाम। वह स्त्री को देखता है। तो स्त्री जो है यहाँ पर द्वितीय विभक्ति एकवचन का प्रयोग है, इसलिए इदम शब्द का स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति एकवचन यहाँ पर इमाम माना गया है। नेक्स्ट है धूलोक और पृथ्वीलोक के बीच अंतरिक्ष है। तो बीच में आपने देख लेना कि बीच में किसके योग में या कौन सा कारक इसमें लगता है। तो यह रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर, धूलोक पृथ्वी च अंतरा अंतरिक्ष समझती। अंतरा अंतरिण आपने सुना होगा एक सूत्र, तो इनके योग के कारण जा यहाँ पर जा ये बना है, द्वितीय विभक्ति इसमें लगी है, अंतरांतरीण युक्ति। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतले परित्याग अनंतरम शकुंतला कुत्ता न्यवसत। अभिज्ञान शकुंतला में छोड़ जाने के बाद शकुंतला कहाँ पर रहने लगी थी या किसके जो आश्रम में निवास कर रही थी। तो ये था ऑप्शन डी यहाँ पर, मारीच के आश्रम में। जब दुर्वासा ऋषि जो है शकुंतला को शाप दे देते हैं, तब शकुंतला दुष्यंत जो है शकुंतला को नहीं पहचानते हैं, तो जिस कारण से शुभ शकुंतला जो है ये सानुमति नामक अप्सरा जो उसे अपने साथ फिर ले जाती है। नेक्स्ट आएगा तत्तर च श्लोक चतुष्टयम। तो इतियुक्त तत्तर इति पदेन आस्य, इससे यहाँ पर क्या मतलब लिया गया है। तो ये माना गया अभिज्ञान शकुंतलम के चौथे अंक से। अगला क्वेश्चन है पर नंदी। नंदी कहाँ पर प्रयुक्त होती है। तो यह होती है ऑप्शन डी यहाँ पर, रूपक में। रूपक नाद यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर जो नाटक दिया गया होगा। नेक्स्ट आएगा खंड काव्य। तो यहाँ पर इनमें से एक खंड काव्य है, तो ये कौन सा है। खंड काव्य है ऑप्शन ए यहाँ पर, मेघदूत। नेक्स्ट है मेघदूत काव्यम कस्मिन छंदसी। तो इसमें छंद कौन सा है, मंदक्रांत इसमें छंद है। यांचा मोगावरा मद गुण नाद में लब्ध कामा। तो यहाँ पर जो अधिगुण आया है ये किसके लिए आया है, इसका संबंध है यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर, मेघ के लिए। मल्लिनाथ के अनुसार नारियल के फर्श के समान वचन यहाँ पर किन के माने गए हैं। तो ये माने गए हैं यहाँ पर ऑप्शन डी महर्षि भारवी के। नेक्स्ट है हितम मनोहरिचा दुर्लभम वचा। तो ये यहाँ पर किस कवि के लिए आया है, ये आया है ऑप्शन डी यहाँ पर महर्षि भारवी के लिए। नेक्स्ट है प्रवृत्ति सारा खलु मादरी शाम गिरा है। तो इति वचनम वर्तते। तो ये वचन यहाँ पर इनमें से किन के हैं, ये है ऑप्शन ए वनेचर की। और पहला जो सरग वहाँ से लिया गया है, 18 इसमें सरग हैं, और किरातर जन्म जो है वहाँ से इसका संबंध है। नेक्स्ट है बाणभट्ट से गद्य रीति अस्ति। बाणभट्ट को इनमें से किस शैली का लिए जाना जाता है, कौन सी रीति के लिए जाना जाता है। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर माना गया है ये रहेगा ऑप्शन ए, पंचाली जो रीति है उसके लिए इन्हें माना गया है। नेक्स्ट है कादम्बरी और शूद्रक ऐतिहासिक पात्रमस्थि नैवा निश्चितम। कादम्बरी में शूद्रक जो आया है ये इसमें पात्र है या नहीं है। तो ये जो यहाँ पर एक कवि कल्पित जो इसमें माना गया है। अगला क्वेश्चन है पर नीति साधक से। तो ये इनमें से किन की रचना है। तो ये रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर, महर्षि भर्तृहरि की। नेक्स्ट है उत्तरामचरित। इसमें अंक पूछा गया, अंक कितने हैं। तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए 7 जो अंक है इसका इसमें प्रयोग किया गया है। और एक एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें जो विदूषक रहित रचना कौन सी है। तो ये उत्तरामचरित मानी गई है, इसमें जो विदूषक का अभाव है। नेक्स्ट है भभूते उत्तरामचरित किम नाम प्रथम अंक है। पहला जो अंक है उसका नाम क्या है। तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर,
चित्तर दर्शन जो है ये माना गया है। और DSSB का जो पहला मेल फीमेल का जो एग्ज़ाम था PGT का, उसमें इनके अंक पूछे गए थे कि कौन सा जो है अंक का क्या नाम है। तो ये 7 जो अंक है इनके नाम आपने लिखने हैं क्योंकि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। पहला जो अंक है इसका नाम है चित्तर दर्शन, दूसरे का पंचवटी प्रवेश, तीसरे का छायांक, चौथा कौशल्या जनक मिलन, पांचवा कुमार विक्रम, छठा कुमार प्रत्यय विज्ञान और सातवां गर्भांक। तो ये 7 अंक हैं। नेक्स्ट है भभूते स्थिति काल है। महर्षि भभूति का स्थिति कितनी है, समय कितना है। तो इनका माना गया है यहाँ पर ऑप्शन सी 7वीं शताब्दी। नेक्स्ट है इत संज्ञा करने वाला सूत्र। तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर हलंत्यम उपदेशांत्यम हलित स्यात्। उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल है उसकी इत संज्ञा होती है। नेक्स्ट है त्वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। उच्चारण स्थान भी जो एग्जाम में जरूर आते हैं। तो त से बोले जाने वाला उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है। तो ये रहेगा ऑप्शन सी लरी तुलसा नाम दंता। लरी और त्वर्ग तो ये दांत से बोले जाते हैं। नेक्स्ट रहेगा शुभ तिगंतम। शुभंत और तिगंत की कौन सी संज्ञा होती है। तो इनकी पद संज्ञा होती है। एग्जाम में सूत्र भी आ सकता है। तो शुभ तिगंतम पदम। शुभंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। शुभंत होते हैं सु ओजस और तिगंत होते हैं तिप्तस जी। शुभंत में आते हैं राम रामो रामा, बालका बालको बालका। और जो तिगंत होते हैं इसमें आते हैं पठती पठता पठंती, गस्ती गस्ता गसंती धात्वी। अगला क्वेश्चन है पर संस्कृत उपसर्ग त्वे नगण्य थे। संस्कृत के उपसर्गों में नहीं गिना जाता है। तो ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर यत। नेक्स्ट है सा इति वर्ण से उच्चारण क्रम बाह्य प्रयत्न है। तो यहाँ पर बाह्य प्रयत्न में से कौन सा है। तो यह रहेगा ऑप्शन भी यहाँ पर अघोष। और 2 प्रयत्न माने गए हैं, अभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। जो अभ्यंतर प्रयत्न है इसके होते हैं 5 वेद। ये 5 प्रकार का होता है। सपृष्ट ईसद सपृष्ट ईसद विवृत विवृत और संवृत। अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है और जो बाह्य प्रयत्न है वो होता है 11 प्रकार का। विवार सुमार श्वास नाद घोष अघोष अलप्राण महाप्राण उदात अंदात और संवृत। तो अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के हैं, बाह्य 11। नेक्स्ट है स इति वर्ण से उच्चारण स्थानम अस्ति। मूर्धन्य सा ये दिया गया है तो क्योंकि मुर्दा से बोला जाता है। तो री टूसा नाम मुर्दा, री और वर्ग मुर्दा से बोले जाते हैं। नेक्स्ट है दंते स्वंत्र भवती। तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर लिरी तुलसा नाम दंता, लिरी ल और ता। काद्यम अवसान या स्पर्श वर्ण आप इन्हें कह सकते हैं। तो इसमें से आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन ए। काद्यम अवसान जहाँ पर दिया गया है स्पर्श वर्ण इनको कहा जाता है। का से लेकर माँ तक ये स्पर्श वर्ण माने गए हैं। सपृष्ट ईसद सपृष्ट ईसद विवृत विवृत समृत। नेक्स्ट है अंति आदि अलह पूर्व वर्ण है। तो इसकी इनमें से कौन सी संज्ञा होती है, यह क्या होता है। तो इसे रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर अंत्य आदि अलह पूर्व वर्ण उपदा संज्ञा। तो इसकी उपदा संज्ञा होती है अलो अंत्यात पूर्व उपदा सूत्र के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पर यण संधि रूपम विदिते। यण संधि करने वाला सूत्र। तो ये रहेगा ऑप्शन ए प्रत्युपकार है। प्रति प्लस उपकार है। ई को यण से जो सूत्र है उससे यण हो जाता है। ई को यह तो प्रत्यय और उपकार प्रत्युपकार। नेक्स्ट है यहाँ पर भाव का है। यहाँ पर इसका संधि विच्छेद। तो भव प्लस अ का है। यहाँ पर आव आया है। अगर एक मात्रा इसके ऊपर होती ओ की मात्रा तब इसे अव बनता। तो इसके ऊपर 2 मात्राएं हैं तो इस कारण से आव। तो ये रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है शंभु प्लस राजते। तो इसका संधि, इसकी संधि बनेगी ऑप्शन डी यहाँ पर शंभु राजते। ड्रालोपे पूर्व दीर्घवर्ण एक सूत्र है वो इसमें लगता है। नेक्स्ट है कस्मिन पदे दीर्घ संधि। किस पद में दीर्घ संधि यहाँ पर हुई है।
तो ये रहेगा ऑप्शन ए, किसी में भी नहीं। इसमें वृद्धि है गुण। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर उपकृषणम। उपकृषणम इत्यत्र समास है। तो उपकृषणम जो आया है इसमें समास कौन सा है? तो इसमें समास रहेगा ऑप्शन सी। जहाँ पर शुरू में अव्यय जो उपसर्ग होता है वहाँ पर अविभाव समास होता है। नेक्स्ट है अक्षोंडा, इसका लौकिक विग्रह है। तो यह माना गया है यहाँ पर ऑप्शन बी, अक्षोंडा, अक्षेशी सोंडा, अक्षुप सोनसु। नेक्स्ट है अनुरूपम। तो इसका विग्रह कौन सा बनेगा? यह बनेगा ऑप्शन सी, अनुरूपम रूपस्य योग्यम। अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि जो सूत्र है बस में लगता है। अविभाव सूत्र शुरू में अव्यय जो उपसर्ग है। नेक्स्ट है यहाँ पर द्रोणो ब्रूहि इत्यत्र द्रोण शब्द से प्रथमा विभक्ति। इसमें प्रथमा विभक्ति किस कारण से हुई है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर, परिमाण मात्रा अधिकता के कारण। नेक्स्ट है यहाँ पर गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ जो ये दिया गया है। तो इति सूत्र से प्रत्यवसानार्थ की उदाहरण, इसका उदाहरण कौन सा है? ये रहेगा ऑप्शन है यहाँ पर, अस्यातमृतम देवान। नेक्स्ट है नम है अव्यस्य योगी भक्ति। नम है स्वस्ति स्वाहा शब्दम अलम और वसट। तो इनके योग में होती है चतुर्थी भक्ति। तो ये तो आपने याद रखना है। लेकिन अगर शुरू में अधि यहाँ पर उपसर्ग लग जाता है तब यहाँ पर द्वितीय भक्ति हो जाती है। इन दोनों में फर्क आपने याद रखना है। नेक्स्ट है सत्री प्रत्यांत शब्द से प्रत्यावशिष्य थे। सत्री से बना प्रत्यय। तो यह है ऑप्शन बी यहाँ पर, अत। पठ प्लस सत्री पठत, गम प्लस सत्री गच्छत। नेक्स्ट अच्छे धातु है, छेदनार्थ में कत प्रत्यय है। तो ये दोनों मिलकर क्या बनेगा? तो छिद प्लस कत। तो ये रहेगा ऑप्शन ए, छिन्न है। नेक्स्ट है कत कत हो तो प्रत्यय। इन दोनों से कौन सी संज्ञा होती है? तो इससे रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर, निष्ठा संज्ञा। एक सूत्र है कत कत हो तो निष्ठा। तो निष्ठा संज्ञा करता है। नेक्स्ट है पितृ शब्द से द्वितीय बहुवचन में रूप। पितृ शब्द का बताना है। पितृ का अर्थ होता है पिता। पिता पितरो पितर हैं, पितरम पितरो पितरीन। इस तरह से इसके रूप बनते हैं। तो सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा। पितरीन जो है यहाँ पर ये बहुवचन में बनता है। नेक्स्ट है पुलिंगे इदम शब्द से तृतीय बहुवचन। पुलिंग का और पुलिंग का बताना है इदम शब्द तृतीय बहुवचन में। तो ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर। और ये जो इदम जो दिया गया है पुलिंग में चलते हैं इसके, अयम इमौ, अयम इमौ इमे, इमम इमौ इमान अनेन अभ्याम एवि। तो इस तरह से इसके रूप ये बनते हैं। नेक्स्ट है एकोन सप्तति कौन सी संख्या है? तो जहाँ पर ये एकोन आ जाता है तो इसका मतलब होता है एक कम। सप्तति 70 होता है, लेकिन जहाँ पर ये एकोन आ जाता है तो इसका मतलब एक कम, तो 69। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है धातु, देनार्थ में है, विधिलिंग लकार, मध्यम पुरुष और बहुवचन में। तो ये रहेगा ऑप्शन ए, दद्यात। इसके चलते हैं दद्यात दद्यतम दद्युः दद्यः दद्यातम दद्यात दद्याम दद्याव दद्याम। नेक्स्ट है भूधातु होने अर्थ में है, लोट लकार, मध्यम पुरुष और एक वचन में। तो इसका रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर, भवतात। और एक जो यहाँ पर दो दो दिए गए होते हैं तो वे वाले आपने जरूर याद रखने हैं। जैसे भवतु भवताम भवंतु, भव भवतम भवत भवानी भव भवाम, इसे तो सभी याद रखते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर प्रथम एक वचन जो भवतु है इसके साथ में भवतात भी एक रूप बनता है, ये वाला भवतात। तो ये भी जो है प्रथमा एक वचन का है। और ऐसे ही जो यहाँ पर मध्य पुरुष एक वचन का है। नेक्स्ट है हस धातु है, विधिलिंग लकार और मध्यम पुरुष एक वचन में। तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर, हसे, हसेत हसेतम हसेयु, हसे हसेतम हसेत, हसेम हसेव हसेम। नेक्स्ट है यहाँ पर मानव पुण्य का फल चाहते हैं, तो इसका संस्कृत अनुवाद कौन सा है? तो यह रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर, मानवा पुण्यस्य फलम इच्छन्ति।
तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे साथ अंतर बनाने के लिए धन्यवाद।